जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई भी वस्तु स्वयं में जैसा उसका स्वरूप है वैसे दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में विश्व के समस्त पदार्थ जैसा उनका स्वरूप है वैसे वे भासित होते हैं। ये ज्ञान का चमत्कार है। इस ज्ञान रूपी साधन को जिसने यथार्थ रूप से समझा, उसका यथार्थ रूप से प्रयोग किया, वो निहाल हो गया, और जिसने दुरुपयोग किया वो तो भटक रहा है। समझ में आया? आज जरूरत किस चीज की है, इसका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। मेरे लिए क्या कार्यकारी है, क्या लाभदायक है, इसका विचार मुझे करना है। अन्य कोई मुझे समझाए तो मैं समझ जाऊं तो अच्छी बात, लेकिन उसके समझाने तक तुम दुखी क्यों रहो, ये बहुत विचार की बात है। समझ में आ रहा है क्या? आज जितनी भी हमको सुखी होने के लिए आवश्यकता है, वे सारे साधन मिल गए हैं। अब इन साधनों के बीच में भी कुछ कमी देखना, यह हमारी कमी की निशानी या हमारी बाहर में रुचि का परिचय है। और जिसको बाहर रुचि है वो घर आएगा नहीं। जैसे आजकल के बच्चे दिन भर उनको कोई ना कोई पैकेट चाहिए बाजार का। अब बाजार के पैकेट खाता बैठेगा तो घर के पैकेट कौन खाली मतलब घर की रोटी कौन खाली करेगा? एक दिन मेरे घर पर मेरी बहन आई थी। वैसे रिश्ते में मेरे मामा की लड़की है, और बहुत मैं चिकित्सा कहूंगा, जिज्ञासा नहीं कहूंगा। चिकित्सा के दृष्टि से पूछ रही थी, तुम ये कैसे करते हो, ये कैसे खाते हो, ऐसे वैसे काफी चीजें बात। तो मैंने उसको पूछा कि तुमको वैसे साल भर में गेहूं कितना लगता है, एक क्वेश्चन पूछा, साल भर में गेहूं कितना लगता है? तो उसने कहा यही कोई 30-35 किलो। अभी घर में 4 सदस्य हैं, और 4 सदस्यों को मिलकर अगर 30-35 किलो गेहूं लगता है, तो विचारणीय बिंदु है ना कि ये क्या करते हैं मतलब कहाँ का माल खाते हैं। अगर सब जोमेटो पर आने वाला है तो इनको 30 किलो भी बहुत हो गया। समझ में आया? फिर बाद में वो पूछताछ कर रही थी, शुद्धि का तेल कहाँ मिलता है, शुद्धि का गुड़ कहाँ मिलता है। मैंने कहा भाई साहब, इनको पहले बाहर की बंद करे तभी तो ये विचार दे। ये पूछने का कोई औचित्य दिखता ही नहीं है। आप हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हो और आप स्वयं भी भ्रष्ट हो रहे हो। आप दुनिया को ये जताना चाहते हो कि हम बहुत धर्मात्मा है, लेकिन अंदर में बहुत ढिलाई है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? जिसको स्व की रुचि है, घर के खाने की रुचि है, वो बाहर झांकता ही नहीं है। उसी प्रकार जिसको अपने स्व तत्व में परिपूर्णता भासित होती है, वो बाहर झांकेगा ही नहीं। और जो बाहर झांक रहा है, उसको स्व तत्व में रुचि नहीं है। ये अब्राहम लिंकन का एक कोट है, बहुत स्मॉल, एक छोटी सी पंक्ति है, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। मतलब क्या? अरे दिशा देना जरूरी होता है। तेज रफ्तार से बॉलिंग करने में कोई उपलब्धि नहीं है। ये तेज रफ्तार से बॉलिंग डाली है, छक्का, अरे क्या मतलब है? और थोड़ा सा धीमे से डाला लेकिन योग्य दिशा और योग्य टप्पे पे डाला, कदाचित विकेट मिल जाती है। क्या करना? बुद्धिमानी इसी में है कि दिशा योग्य चाहिए। स्टंप को छोड़कर आप यहां वहां डालते जाओगे तो कैसे काम होगा? एक जनरल बात चल रही है। उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में योग्य दिशा चाहिए। बहुत भागना नहीं है, योग्य दिशा में चलना है। बिकॉज लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज अ जर्नी। अगेन अब्राहम लिंकन क्या कह रहे? लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज अ जर्नी। रेस और जर्नी में क्या फर्क है? कौन बताएगा? रेस और जर्नी में क्या फर्क है?
हाँ, वेरी गुड। और जर्नी, राइट, खुशी है वहां पर, खुशी। एक बात, रेस में क्या है, ये आगे न जाए, ये आगे न जाए, ये आगे न जाए। और यहां पर मैं भला अपना काम भला, मैं अपनी मस्ती में चलूं, कितने आनंद है ना। वो आकुलता नहीं है, वो आकुलता की भी बहुत थकान होती है, तो यहां पर कोई आकुलता नहीं है। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ रेस। जबरदस्त बात है। जो इन छोटी छोटी बातों को समझ लेना, उसको जीवन कैसे जीना है, ये फटाफट समझ में आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और हमारा क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या उसके पास गाड़ी आई लगता है, हाँ नवीन गाड़ी ली, अच्छा कितनी तरक्की कर दी, बहुत पैसे कमा रहा है, ये देखो इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, वो सब क्या, वो कितने कमा रहा है इसके ऊपर जा रहा है। ये नहीं सोच रहा है वो कितना दुखी है, कितने विषयों के अधीन है, ये नहीं देख रहा है। वो ये देख रहा है कि ये कितना भोग रहा है, अर्थात इसके अभिप्राय में बराबर विषयों के प्रति अभिलाषा है। ये पकड़ने की बात है, हम कैसे अपने अंतस को पकड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी दृष्टि पर तरफ झुकी, मुड़ी, मतलब गई। एक पिक्चर था, आपको पता है क्या, मेरे ख्याल से राजू बन गया जेंटलमैन ही होना चाहिए, आई डोंट नो, अभी मैं बहुत साल हो गए। वहां पर उसका वो हीरो का जो मास्टरमाइंड, मतलब उसको जो डायरेक्ट करता है उसका दोस्त, उसका गुरु को, वो लड़की ना, शो सीन एकदम अंतिम चल रहा है और लड़की वो जा रही है ऐसे, और ये रुक रहा है, ये बोल रहा है कि अरे यार अभी ये जा रही है, अब क्या करना। तो उसका गुरु बोल रहा है ये पलट गई तो समझ लेना ये फिर से आने वाली, अगर पलट कर नहीं देखा तो ये नहीं आएगी। और होता है ऐसे कि वो पलटती है और उनका मिलन हो जाता है। मुझे ये क्यों कहना है, अर्थात हमारी रुचि बाहर की तरफ झुकी तो समझ लेना कि हम विषयार्थी है, और हमको विषय हम कितने भी विषयों में घिरे हैं और उनकी तरफ हमारा नोकझोंक भी नहीं चलता है, वो है नहीं है के बराबर हमको भाषित हो रहा है, इसका मतलब विषयों से हम पार है, परे है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं कहूंगा, मात्र रुचि। हरे एक बुद्धि के मतलब एक मात्र विषयों में रुचि और अरुचि विकल्पात्मक स्तर में भी बहुत हमको लाभकारी है। स्वभाव में जाएगा तो अलग बात, लेकिन मात्र विषयों से अलिप्तता भी बहुत बहुत कारगर है। आप समझते नहीं है, आप प्रयास करके देखो, आपको अपने आप अनुभव आएगा। समझ में आ रहा है क्या कि कहाँ ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं ना, जैसे हम समेत शिखर जी गए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कैन यू एक्सप्रेस इन वर्ड्स? क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? नहीं, क्या है मालूम नहीं, लेकिन वहां का वातावरण, फिर हम उसको किसके साथ जोड़ते, वहां का जमीन पवित्र है, वातावरण बहुत अच्छा है, आदि आदि सब बातें हम उसके साथ जोड़ते हैं। लेकिन सच बात बोलूं, सच बात यह है, हम उस समय में किसी भी विषय से घिरे नहीं है, और जब विषय से घिरे नहीं होते, अपने आप आकुलताएं घटती है, कषाय वासना घटती है, और जो कषाय वासनाएं घटी है, आकुलताएं घटी है, वही तो सुख है। ठीक है, भले वो विकल्प जनित हो, उसकी बात नहीं चल रही है। बात इतनी चल रही है कि विषयों में प्रवृत्ति और दुख है, वो आकुलता है। अपन तो बहुत आगे अभी चलने आ गए हैं। गाथा 242 चल रही है। आप सबको याद होगा 232वीं गाथा से यह प्रकरण चालू हुआ, और 232वीं गाथा में आचार्य देव ने श्रामण्य को डिफाइन किया है। व्हाट इज श्रामण्य? तो कह रहे श्रामण्य इज एकाग्रता। क्या कहा? श्रामण्य मतलब एकाग्रता। और वो एकाग्रता कैसे होती है? तो कह रहे आगम के अभ्यास से। इसलिए क्या करना? आगम चेट्टा तदो जेट्ठा, वहां से चालू किया है प्रकरण। फिर आगम पढ़ पढ़ के काम होगा क्या? नहीं होगा, श्रद्धा करनी चाहिए। तो मात्र आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं, श्रद्धा भी चाहिए।
मात्र श्रद्धा से काम, आगम ज्ञान और श्रद्धा से काम हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, चारित्र भी चाहिए। तो चारित्र भी क्या लाया? मात्र इन आगम ज्ञान तत्व श्रद्धा और चारित्र चलेगा क्या? नहीं 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 कह रहे आत्म श्रद्धांजलि चाहिए। अब इतना चलने से काम होगा क्या? नहीं 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 नहीं, संयतत्व चाहिए, अर्थात मोक्ष मार्ग में विशेष प्रवृत्ति चाहिए। और वो संयत तत्व क्या है वो डिफाइन कर रहे हैं अभी 241 गाथा में। क्या? बंधु वर्ग, इष्ट अनिष्ट, निंदा प्रशंसा, जन्म मरण, ये देखता ही नहीं है। समझ में आया? ये संयत तत्व। आप प्रकरण के साथ जुड़ गए क्या? ये जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे फ्लो चल रहा है आचार्य देव का ये आपको समझना चाहिए। वो कैसे अपनी मानसिकता टोन कर रहे हैं, आपको ना पूरे पिछले का प्रकरण के साथ में जोड़कर देखोगे तो आपको विषय वस्तु बहुत रुचिकर और आनंददायक लगेगी। आप मात्र इस वर्तमान गाथा को देखोगे ना तो फिर आपको इतनी अपील नहीं लगेगी, लेकिन वो प्रवाह के साथ, उस फ्लो के साथ में आप चलोगे ना, आपको लगेगा आहा, कैसे मतलब वो एक एक पहलू खोलते जा रहे हैं और हमको कैसे उस विषय के साथ जोड़ते जा रहे हैं। उनको डायरेक्टली इतना ही बोलना था, संयम भाव, और संयम भाव मतलब आत्मलीनता, इतना ही बोलना था। क्या कहा? एक शब्द में, एक लाइन में बोलूं तो संयम भाव मोक्ष मार्ग का कारण है और वो आत्मलीनता पूर्वक ही होता है। खत्म, इतनी सी बात थी। और उसके लिए हम समझ लो लगभग 30-35 पन्ने पढ़ के आ गए हैं। समझ में आया? तो भी समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया, ये समझ में आया क्या? ये भी तो जरूरी है। देखो देखो, आइए थोड़ा सा एक बात लिखी है मैंने, जस्ट अभी नजर गई तो हाँ, वो भी बता ही देता हूं। फिटनेस इज नॉट ए एक्टिविटी, इट इज एन एटीट्यूड। फिटनेस मतलब क्या? आरोग्य के लिए हम जो कसरत करते हैं, ये मात्र एक्टिविटी के दृष्टि से मत देखो, आपकी एटीट्यूड मतलब क्या? आपका दृष्टिकोण क्या है? मात्र दृष्टिकोण मतलब स्वास्थ्य, ये दृष्टिकोण है। उसी प्रकार मन की एक्टिविटी या हमारे चारित्र संबंधी एक्टिविटी, ये हमारा दृष्टिकोण का परिचायक होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम पानी छानते हैं, जीव दया पालते हैं, अभक्ष भक्षण टालते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, बाजार का अभक्ष नहीं खाते हैं, बाजार की चीजें नहीं खाते हैं, हम किसी होटल का या फिर शादी ब्याह में नहीं खाते हैं। ये क्या है? ये एक्टिविटी के रूप में मत देखो। एक्टिविटी देखोगे तो बाहर लगेगा। ये हमारा एटीट्यूड है, हमारी पहचान है। समझ में आ रहा है क्या? हमारी सहजता का परिचायक है। बाहर में क्या क्या गंदी से गंदी चीज घुसा देते हैं और हम दांतों तले उंगलियों चाट चाट कर खाते हैं, और घर की थोड़ी सी खराब चीज उसको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। विचारणीय बिंदु है कि नहीं? ठीक है, चलिए आ जाइए गाथा 242 242। मैंने आपको कहा था पढ़कर आना गाथा, पढ़कर आओगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा शब्द भाषा, और नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं हूं समझाने के लिए बट आपको ही समझना पड़ेगा। मैं समझाने का भाव करूंगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो गाथा 242 165। दंसणान चरितेषु तीसु जुगवं समुत्थिदो जोदु एयगगदोत्ति मदो सामन्नं तस्य परिपुण्यम्। फिर से दंसणान चरितेषु तीसु जुगवं समुत्थिदो जोदु एयगगदोत्ति मदो सामन्नं तस्य परिपुण्यम्। ज्ञान दर्शन चरण में युगपत सदारूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति श्रामण्य से परिपूर्ण है।
कल हमने शब्दों का मतलब प्राकृत की गाथा का भी भाव देखा था। दंसनान चरितेषु, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीसु, तीसु मतलब क्या? तीनों की क्या? जुगवम, युगपत्पना, समुट्ठिदो जोदू। समुट्ठिदो जोदू मतलब इन तीनों का युगपत्पना में जो आरूढ़ है। तो क्या कह रहे हैं? एयग गदो, उसी को एकाग्रता कहना, उसी को एकाग्रता समझना, इसी को संयत भाव कहना, इसी को श्रमण कहना, इसी को श्रामण्य कहना। समझ में आया? मदो सामण्यम, ऐसे मत का कहना है क्या? कि ये श्रामण्य है। मत मतलब क्या? मत मतलब मत मतलब क्या? भगवान की वाणी कहो, जिनवाणी कहो, आगम कहो, सब मत में आएंगे। सब समझ में आ रहा है क्या? मत तो मत ऐसा मत में कहा है कि ये श्रामण्य है। और वो श्रामण्य कैसा है? तस्य परिपूर्णम, वो श्रामण्य परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्यों कह रहे हैं साहब? वैसे श्रामण्य क्या है? ये पर्याय है या स्वभाव है? श्रामण्य क्या है? पर्याय है या स्वभाव है? बराबर है। श्रामण्य तो पर्याय है और उस पर्याय को परिपूर्ण कह रहे हैं। हाँ, क्यों परिपूर्ण कह रहे हैं? क्योंकि उसने परिपूर्ण स्वभाव का निर्णय करके उसका आश्रय लिया है, तो अपने आप वो भी परिपूर्ण हो गई। समझ में आ रहा है क्या? देखो होता है ना ऐसा, किसी करोड़पति के साथ एक गरीब व्यक्ति घूमना चालू कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? करोड़पति कहे, सेठ सेठ उसको भी बुलाएंगे कि नहीं? बुलाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी प्रकार सर्व गुण संपन्न ऐसा वो वस्तु, उस वस्तु के साथ जो पर्याय एक रूप हो गई है, वो पर्याय भी परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये सरल लॉजिक है। कैसे होती है? कैसे होती है? रुचि तो करो तुम, तुम्हारी रुचि, तुम मुझे रुचि दो, मैं तुम्हें सम्यक्त्व दूंगा। तुम मुझे रमणता दो, मैं तुम्हें श्रामण्य दे दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये भगवान की कथन है। क्या कह रहे हैं? तुम मुझे रुचि दो, सच्ची धगज दो, मैं तुम्हें सम्यक्त्व दूंगा। अबे तुम क्या दोगे? फिर मैं ही ले लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? हम ही ले लेंगे। देखो अब टीका पढ़ेंगे। पहले भाव है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में जो एक साथ आरूढ़ है, एकाग्रता को प्राप्त है, उसके परिपूर्ण श्रामण्य है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। देखो अब आपको वो लिंक मैंने जो स्टार्टिंग की थी 232वीं गाथा से अब तक का सफर आपको समझ में आया होगा। 232वीं गाथा में यही कहा था, श्रामण्य इक्वल टू एकाग्रता। अब उसी को फिर से एकाग्रता इक्वल टू श्रामण्य यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? देखो, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में जो एक साथ आरूढ़ है, अंडरलाइन दिस, एक साथ आरूढ़ है। एक साथ आरूढ़ है मतलब क्या? एक साथ आरूढ़ है मतलब क्या? मतलब मुझे सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। कैसा? स्वभाव का भान वाला। समझ, विकल्पात्मक की बात नहीं चल रही है, आगम ज्ञान वाले की बात नहीं चल रही है, तत्वार श्रद्धान वाले की बात नहीं चल रही है, और वो जो 28 मूल गुणों के पालन की बात नहीं चल रही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात नहीं चल रही है, या 7 गुणों के श्रद्धान की बात नहीं चल रही है, या मात्र आगम ज्ञान की बात नहीं चल रही है। यहां पर तीनों की युगपत्ता अर्थात सम्यकपना, सम्यक अर्थात प्रशंसनीय, सम्यक अर्थात जहां पर आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, और
क्या है वो? नहीं, उसके पहले श्रद्धा क्या है? आप रूप को, वो तो चारित्र हो गया। ठीक है, चारित्र मतलब श्रद्धा, अर्थात परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। चारित्र किस, सॉरी, श्रद्धा किसको कहा? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, और आपका जानपना, ज्ञान, और आप में रमणता, सो चारित्र। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या कह रहे देखेंगे। देखो अब क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ज्ञेय और ज्ञान तत्व की, अभी देखो यहां पर थोड़ा सा सरल करके लिखा है। आप अगर मूल ग्रंथ उठाओगे ना, ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व, ज्ञान तत्व के बदले क्या लिखा है वहां पर शास्त्रों में? ज्ञातृ तत्व लिखा है। ना व्हाट इज ज्ञेय तत्व एंड ज्ञातृ तत्व मैं बताऊंगा, लेकिन देखो अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा कैसी है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा और सम्यक चारित्र की परिभाषा जरा देखो तो सही। अमृतचंद्र स्वामी की ताकत, कितना इजी विषय कितना डिफिकल्ट हो सकता है, इस अमृतचंद्र स्वामी के पास में जाकर बैठना। देखो, ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय एक, अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय, और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति से रचित परिणति रूप चारित्र पर्याय। इन तीनों पर्याय और आत्मा की भाव्य भावकता द्वारा उत्पन्न अतिगाढ़ इतरेतर मिलन के बल से इन तीनों पर्याय रूप युगपत अंग अंगी भाव से परिणत आत्मा के आत्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है, वह संयतत्व ही एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। देखो फुल स्टॉप नहीं है, खाली कॉमा 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 लेकर चलिए गाड़ी आगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे भी रुकने नहीं आया। देखो अब क्या कह रहे हैं, फिर से देखो। इन लास्ट लाइन क्या लिख रहे हैं? वह संयतत्व ही एकाग्रता एक, उसी को क्या कहेंगे? श्रामण्य कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग कहेंगे। समझ में आया? संयतत्व कहो या आत्मनिष्ठता कहो या एकाग्रता कहो या फिर मोक्ष मार्ग कहो, ये सब एकार्थवाची है। एक प्रश्न है आप सबसे, चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, पांचवें गुणस्थान में भी सम्यक्त्व प्रकट है, तो प्रश्न यह है कि वो मोक्ष मार्ग है या नहीं। क्योंकि यहां पर मोक्ष मार्ग किसको कह रहे हैं? संयतत्व के साथ में होना ही मोक्ष मार्ग है। वहां पर क्यों नहीं कह रहे हैं, या वहां पर कह रहे हैं और वो भाषा यहां पर क्यों यूज नहीं कर रहे? मेरा तो प्रश्न ये है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पर चारित्र का एंगल तो है ही है, लेकिन अपन इसको एक भाषा है, कहते हैं कि समय सार की भाषा दृष्टि प्रधान है। क्या है? दृष्टि प्रधान। और यहाँ की भाषा ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान कहने का के पीछे का तात्पर्य इतना ही है कि जो सबको दिखाई दे उसकी बात होगी, जो दिखाई नहीं दे उसकी बात नहीं होती। एक बात। दूसरी बात यह है कि चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में जो सम्यक्त्व होता है, कभी कभार हो रहा है साहब, और यहां पर निरंतरता को लेकर हो रहा है। मतलब असंख्यात बार एक अंतर्मुहूर्त में, मतलब बड़ा अंतर्मुहूर्त की बात करो, एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यातों बार हो जाता है, इतनी प्रचुरता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी प्रचुरता वहां नहीं है। इसलिए
इस संयत तत्वों की वैल्यू है। और पहली गाथा में 241 में डिफाइन करके आए हैं क्या, कि ये बंधु मित्र में या फिर अनुकूलता प्रतिकूलता में, जीवन में मरण में, कांच कंचन में अर्थात मिट्टी सोने में, इनको कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता, ये सबको गे देखते हैं, राइट। लेकिन ऐसी बात चौथे पांचवें गुणस्थान वाली की नहीं है, वो सब में भेद करता है, ये अच्छा ये बुरा ऐसा करता रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे राम को लीजिए, अपनी पत्नी को उठाकर लेकर गया तो पागल हुआ कि नहीं, मतलब अच्छा नहीं हुआ कहा कि नहीं कहा। तो जब राम जैसे सम्यक दृष्टि को अपनी पत्नी का वियोग खलता है, उसको कोई पर पुरुष उठाकर लेकर गया है तो स्वीकार नहीं हो रहा है, तो चौथे गुणस्थान में पॉसिबल है ना इष्ट अनिष्ट, मतलब मित्र शत्रु दिखाई दिया कि नहीं, भले ही शत्रु की अपेक्षा वहां पर विरोधी ऐसे रूप में ले लीजिए, क्योंकि उसको शत्रु का कुछ करना नहीं है, लेकिन अपनी वस्तु अपने से दूर हो रही, इसका तो उसको खेद है कि नहीं। चारित्र मोह जनित वहां पर दोष है कि नहीं? बिल्कुल है। अर्थात राम भी आकुलता को ग्रसित हुआ है, अर्थात वो भी भेद कर रहा है। ऐसा भेद मुनि अवस्था में जब राम चले गए, वहां पर फिर सीता का जीव उनको डगमगाने आया तो बिल्कुल डगमगाया नहीं, उल्टा श्रेणी आरोहण की, जैसे उपसर्ग होता देखा श्रेणी आरोहण की और मुक्त हुए, अरे केवल ज्ञान प्रकट किया। मुझे क्या कहना है, अर्थात भूमिका में फर्क पड़ता है। भले ही वो मोक्ष मार्ग है, भले ही वो संयमी है, ऐसा होते हुए भी वो संयम और मुनिराज का संयम की कंपैरिजन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? अगर कंपैरिजन करना है ये छोटा और ये बड़ा, ऐसा कह सकते हैं। ओके, हाँ। और देखो ना, और एक बात, जैसे चौथे पांचवें गुणस्थान वालों के औदैहिक भाव विचित्र है। मतलब रावण को परस्त्री हरण करते हुए भी उसको सम्यक तो है, ये बात हमको हजम नहीं होती है। पांडव सम्यक्तों के सहित जुआ खेल रहे हैं, ये बात हमको हजम नहीं हो रही है, राइट। हाँ, और मुनिराज की ऐसी बात नहीं। हर मुनि आपको सभी विपरीतताओं में साम्य भाव करते हुए दिखाई देंगे, ये उनका कॉमन है। सभी मुनिराज ऐसा ही भेद विज्ञान करके अपने आत्म तत्व में ही लीन होते रहेंगे, ये होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन गृहस्थों के या निचली भूमिका वालों के औदैहिक भाव विचित्र देखे जा सकते, जिसके ऊपर से हमको शंका हो सकती कि ये सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, इनका संयम सच्चा है या नहीं, ऐसा हमको प्रश्न हो सकता है। लेकिन मुनि अवस्था वाले का ऐसा संयम में हमको प्रश्न नहीं होता। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इसलिए इसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, ठीक है। तो कथन में जो स्ट्रेस दिया जा रहा है, उस स्ट्रेस के पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। कि फिर वो मोक्ष मार्ग है कि नहीं, फिर वहां कैसे कहा, यहां क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे तुम ये ग्रंथ जिस दृष्टि से लिखा गया था वो विचार करो, वो ग्रंथ जिस अपेक्षा से लिखा गया था उसका विचार करो। वहां पर येन केन प्रकार से तुम सम्यक्त्व को प्रकट करो, ये प्रेरणा थी। यहां पर सम्यक्त्व हुआ तो भी ये चला जा सकता है, ये समझा रहे। और सम्यक्त्व को बरकरार रखने के लिए तुम्हें बारंबार उस आत्मानुभव को करना पड़ेगा, ये प्रेरणा है। और एक बात है ना, सम्यक्त्व तो नींव थी, राइट। फल नींव को नहीं लगते हैं। सम्यक्त्व तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रहा मतलब रहना तो महल में होता है, नींव पर नहीं। एक पर नींव के बिना महल होता नहीं है, लेकिन महल में रहा जाता है, नींव पर नहीं। एक बात। दूसरी बात, जैसे वृक्ष की जड़ को फल नहीं आते, फल तो टहनियों को वृक्ष की शाखा में आते हैं, लेकिन वो वृक्ष की शाखा ये सब नींव के आधार पर तो है।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अपेक्षाएं है, लेकिन फल जब भी आएंगे टहनियों को आएंगे, जड़ में नहीं आते हैं। उसी प्रकार ये संयत तत्व जो मोक्ष का फल लेकर आने वाला है, वो संयत तत्व के बिना संभव नहीं है। मात्र सम्यक तो है इसलिए मोक्ष हो मिलेगा, ऐसा नहीं। संयत तत्व साथ में हो, अर्थात मुनि दशा हो और वो साम्यपना हो, तो ही मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। किसी को हीरो बनाया जा रहा है, किसी का गौन किया जा रहा है, अर्थात वो उपेक्षित है ऐसा नहीं कह रहे हैं। शाबाश, तुमने सम्यक तो प्रकट किया, शाबाश, लेकिन मात्र सम्यक तो प्रकट करने से अब काम पूरा नहीं हुआ है। मिशन इज नॉट ओवर। मिशन को पूरा करना है तो तुम्हें अब विशेष संयम धारण करना पड़ेगा। ओके, और सुनो, और एक बात है, संयत तत्व चारों गतियों में है, सॉरी, सम्यक्त्व चारों गतियों में है, लेकिन संयत तत्व चारों गतियों में नहीं है, एकमात्र मनुष्य गति में। मैं पांचों गुणस्थान को अभी संयत तत्व में गिनता नहीं हूं, ठीक है। मुझे मालूम है कि पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच हो सकते हैं, ये मुझे खबर है, बट अभी वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो संयम का धारी एकमात्र मनुष्य ही हो सकता है, ये बात रख रहे, क्योंकि मनुष्य अवस्था से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्य किसी भी गति से नहीं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर संयत तत्व का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, ठीक है। और आचार्य देव ने जो लिखा अपने शिष्यगण के लिए लिखा, ये शिष्यगण को किसका प्रयास होना चाहिए, वो प्रेरणा के रूप में ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो प्रयास उस संयम, अपने संयम को विशेष रूप से और उस साम्य भाव को प्रकट करने के पीछे उद्यमी होना चाहिए, हर बार पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो पुरुषार्थ किस जाति का होगा, अब यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखो अभी पुरुषार्थ, ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय। ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व, ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व, याद रखना, मैं कल भी बता रहा था, ज्ञेय के बिना अपना ज्ञान दिखने में असमर्थ है, दिखाई देता नहीं है। ज्ञेय हो तभी तो ज्ञान का निर्णय किया जा सकता है, ज्ञेय ही नहीं है तो ज्ञान का निर्णय नहीं हो सकता। बराबर है कि नहीं? कितने जन हाँ कह रहे हैं? कहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ये लैपटॉप है, राइट, तो लैपटॉप है, ये जाना किसमें जाना गया, कह रहे एक किसी ज्ञान में ही जाना गया कि नहीं? तो जिस ज्ञान में जाना गया वो है कि वो कब पता है, कब पता चला कि वो है, वो लैपटॉप नामक ज्ञेय को जिस ज्ञान पर्याय में जाना गया, तो हमने जाना कि एक कोई ना कोई ज्ञान है, और जब ज्ञान है तो ज्ञान को धारण करने वाला वो आत्मा भी है, बराबर। तो इस प्रकार से हमने ज्ञेय के माध्यम से आत्मा का निर्णय किया। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। आप कहो कि अंदर से बाहर चलो, नहीं चल सकती ना बात, वो पॉसिबल नहीं है। ज्ञेय प्रसिद्ध कर रहा है आत्म स्वभाव को, इसलिए हमको ज्ञेय की महिमा यहां पर खड़ी करनी पड़ रही है। हाँ, तो ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व है, कायम है, लेकिन ज्ञान तत्व का परिचय कराने में कौन मददगार है? वो ज्ञेय तत्व। ज्ञेय होता नहीं तो ज्ञान प्रसिद्ध कौन करता? वैसे ज्ञान पर्याय है, अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक बात तो अब क्या हुआ, ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति। यथार्थ प्रतीति, ये शब्द में बहुत बड़ा बल है। हाँ, प्रतीति मतलब विश्वास कि ज्ञान, ये ज्ञान तत्व ही है और ये ज्ञेय तत्व ही है,
ज्ञेय तत्व अंदर नहीं आता, ज्ञान तत्व ही ज्ञेय का प्रतिभास कराता है। ये प्रतीति, ये विश्वास, अर्थात प्रत्येक वस्तु जैसी है वैसे स्वीकार करना और वैसा विश्वास करना, ये इतना बहुत बड़ा पेटा है, बहुत बड़ा पेटा है। जैसे ये लैपटॉप झलका, राइट, लैपटॉप मेरे ज्ञान दर्पण पर झलका है, तो लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप तो अपनी जगह पर है, राइट। लैपटॉप का मटेरियल क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, पोद्गलात्मक है, जड़त्व है, राइट। दो बातें, तो ये क्या हो गया? ज्ञेय तत्व, ज्ञेय तत्व हो गया। हाँ, अब दूसरी बात ले लीजिए, अब ज्ञातृ तत्व ले लीजिए। ज्ञातृ तत्व का क्या स्वरूप है? कि रे जिसमें जाननपना होता है, जिसमें प्रतिभास होता है, और ज्ञातृ तत्व ऐसा है कि वो एक समय के लिए भी किसी ज्ञेय से खाली हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञातृ तत्व अनादिकाल से आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक कभी भी किसी ज्ञेय तत्व से खाली हुआ हो या होगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है क्या कि ये ज्ञेय तत्व को क्यों नहीं ध्याना? क्योंकि ये ज्ञेय तत्व कायम रहने वाली चीज नहीं है। महत्वपूर्ण बात, ज्ञेय तत्व कायम रहने वाली चीज नहीं है। और सुनो, वो ज्ञेय तत्व कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, या उसका भी परिवर्तन होते दिखाई देता है, वो कायम नहीं रह रही है ना। और हमारा प्रयोजन कायम रहने वाली वस्तु की अपेक्षा है। इसलिए भले ही ये ज्ञेय तत्व है, तो ज्ञेय तत्व का प्रतीति करना मतलब क्या? ये है एक। दूसरा, इससे मेरा सुख नहीं है और इससे मेरा दुख नहीं है, दो। और ये एक समय की है, तीन, क्योंकि अगले समय में ये परिवर्तित होने वाली है, इसका स्वरूप बदलने वाला है। स्वरूप बदलने वाला है मतलब इसका पर्यायांतर होने वाला है। स्वरूप मतलब ऐसा स्वभावगत नहीं, पर्यायांतर होने वाला है या स्थानांतर होने वाला है। लेकिन मेरी वस्तु जो है, जो ज्ञातृ तत्व है, वो वैसी की वैसी पाई जाएगी। अर्थात उसका जानना देखना स्वभाव बदलने वाला नहीं है, एक। उसका सुख स्वभाव बदलने वाला नहीं है, दो। उसका स्वपर प्रकाशीपना बदलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? वो वैसे का वैसा बना रहने वाला है। ऐसा इसका इस ज्ञातृ स्वभाव का परिणाम है। परिणाम मतलब प्रत्येक समय में वो भी परिणाम हो रहा है, बट वैसे का वैसा हो रहा है, इसलिए बदलता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। और सुनो, मेरा ज्ञातृ तत्व उस ज्ञेय में प्रवेश करता नहीं है, हाँ, या फिर वो ज्ञेय मेरे ज्ञातृ तत्व में प्रवेश करता नहीं है। ज्ञातृ तत्व की सत्ता को बिल्कुल हिला नहीं सकता है। ऐसा विश्वास जिसको हो गया है, उसको ही ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में की प्रतीति हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। और सुनो, ये विकल्पात्मक है, ये विकल्पात्मक है। क्यों? इतनी प्रतीति तो कोई भी कर लेता है। अभी वक्ता बोल रहा है, तो वक्ता को इतना तो निर्णय हुआ है कि नहीं कि ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। जब बता रहा है तब तक भाव भाषण भी तो करता रहेगा कि नहीं? करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे, वो प्रतीति यथार्थ रुचि पूर्वक होनी चाहिए, अर्थात अपने को आपरूप ध्याती हुई, अपने में अपनत्व स्थापित करती हुई, अपने में स्वामित्व स्थापित करती हुई, ऐसी वो प्रतीति होनी चाहिए। मात्र कहने से प्रतीति हुई है, यह सिद्ध नहीं होता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तुम्हें वो क्रियाओं में क्रियान्वित करना पड़ेगा, और ये प्रतीति की क्रिया आश्चर्य की बात दिखाई नहीं देती। ये सब ज्ञान का खेल है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? देखो, आज एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से यही पढ़ रहा था, राइट, मिल जाएगा। देखो,
यहाँ एक थोड़ी सी अलग बात है, मैं उसको चेंज करके बताऊंगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, ये 12 भावना एक अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जबकि अमरता एक काल्पनिक उड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अमरता एक काल्पनिक उड़ान के अलावा और कुछ नहीं है। इतनी सी बात पढ़नी है। अब देखो, ज्ञेय यह एक शाश्वत सत्य है। ये है, ये एक शाश्वत सत्य है, लेकिन ज्ञेय मुझ में है, ये एक काल्पनिक उड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पकड़ रहे आप? क्योंकि ये ज्ञेय आज इधर है तो कल उधर है, लेकिन मैं ऐसा, मैं या मेरा स्वरूप, मेरा ज्ञातृ स्वभाव आज इधर है और कल उधर है, ऐसा नहीं होगा। मेरा ज्ञातृ स्वभाव इस आत्मा के साथ में ही जुड़ा रहेगा एक, और उस स्वभाव में कभी भी फर्क नहीं आएगा। उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव निरंतर वैसे का वैसा प्रकट है, चाहे वो निगोदिया जीव क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे वो सिद्ध अवस्था वाला जीव क्यों ना हो, हर अवस्था में वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव वैसे का वैसा काम कर रहा है। तो स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वे आ रही है ज्ञान में, निकल के जा रही है, आ रही है, निकल के जा रही है, अर्थात वे शाश्वत नहीं है। तो क्या कहा? ये ज्ञातृ तत्व एक शाश्वत तत्व है, और जो ज्ञेय तत्व है, जो पर पदार्थ जो झलके है, वे शाश्वत नहीं है। ओके, और वे प्रवेश कर ही नहीं रहे, और जिसको प्रवेश कर गए ऐसा लग रहा है, वो तो कल्पना की खोटी उड़ान उड़ा रहा है। अब हमको विचार करना कि हमको किसी गेय को देखकर हमको आकुलता होती है कि नहीं, या कोई गेय नहीं है हमारे पास, इसको लेकर आकुलता हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान तत्व और ज्ञातृ तत्व में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, अर्थात तुम्हें उसकी प्रतीति नहीं हुई है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान तत्व जैसे, और थोड़ा सा, भगवान की मूर्त अपने ज्ञान दर्पण पर झलकी है, राइट? जरूरी नहीं भगवान अपने सामने, अपन देव दर्शन कर रहे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी आंख बंद करो और आप देखो ना, स्पष्ट आपके ज्ञान दर्पण पर, हाँ, आपको जो मूर्ति अच्छी लगती है वो मूर्ति आपके ज्ञान दर्पण पर झलक रही है। समझ में आ रहा है क्या? मैं हमेशा आंख बंद करता हूं तो मेरे ज्ञान दर्पण में ना देवलाली में जो शांतिनाथ भगवान की जो मूर्ति है ना, वो झलकती है। अभी वो रुचि है, हर एक की अपनी अपनी रुचि कहाँ है वो पकड़ में आ रही बात। तो मुझे क्या कहना है कि ज्ञान दर्पण पर जो भगवान झलके है वो कौन है? वे है या ज्ञान दर्पण का अपना परिणाम है? तो अपना परिणाम है, ये पहले नक्की करो। वे ज्ञान दर्पण, वे ज्ञेय अंदर प्रवेश नहीं कर गए, ये ज्ञान ने ही एक प्रतिभास तैयार किया है, राइट? तो ये ज्ञान का अपना कार्य है कि नहीं? अपना कार्य। अब इतना ही कह दो, अपन अपने से इतना ही विकल्प के स्तर पर कह दो, अपने आप देख लेना वो ज्ञेय ओझल हो गया है, वो ज्ञेय ओझल हो गया है। आपने एक बैरिकेड डाल दी है, एक दीवार अंदर बीच में डाल दी है, और वो ज्ञातृ तत्व वाली दीवार डाल दी है। अब इससे क्या हुआ? ज्ञेय में विकल्प और दौड़ा नहीं है, अब ये विकल्प ज्ञान में ही दौड़ रहा है। इतना तो हो गया है। अब इसको ज्ञेय को लेकर जो फिर राग द्वेष थे, इष्ट अनिष्टता थी, वो भी घटती हुई दिखाई देगी। ये प्राथमिक भूमिका की बात कर रहा हूं। हाँ, मुनिराज के तो इमीडिएटली वो तो ज्ञेय देखा और ज्ञातृ तत्व हो गया और आत्मा को ध्यान लिया, इतना फास्ट उनका काम चलता है। लेकिन जो प्राथमिक भूमिका में है, जो अभ्यासरत है, अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस स्लो है। वो क्या करना कि एक ज्ञान दर्पण पर झलका हुआ ये चित्र है, और मैं अपने ज्ञान दर्पण पर जान रहा हूं, और ज्ञान ने अपने स्वतंत्र सामर्थ्य से ये चित्र
खड़ा किया। चित्र मतलब आकार, आकार मतलब प्रतिभास, समझ में आ रहा है? हाँ, आकार मतलब कोई उसके डायमेंशंस नहीं होते। जैसे भगवान की मूर्ति झलकी अपने ज्ञान में, तो भगवान का आकार ऐसा झलक रहा है, ऐसा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि मेरे आत्म प्रदेश, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर वो भगवान की मूर्त है। ऐसा नहीं है कि मात्र आंखों के आत्म प्रदेश में ही वो मूर्ति है। नहीं नहीं नहीं, संपूर्ण आत्मा में वो भगवान के आकार का प्रतिभास हो रहा है। आप पकड़ रहे क्या? अब बात ये है, ज्ञातृ तत्व पर आ गए हम। ज्ञेय तत्व से उपयोग हट गया, ज्ञातृ तत्व पर आ गया। भगवान की मूर्त मेरे ज्ञान दर्पण पर है, भगवान उधर नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं। इधर जो इतना समझ में ले लेता है ना, एक चीज में जो लॉजिक लग गया, हर चीज में वही लॉजिक लगता है। जैसे मैं रोटी सब्जी बना रहा हूं, तो रोटी सब्जी बना रहा हूं तो मैं किधर देख रहा हूं? मेरे ज्ञान में देख रहा हूं, वो रोटी की बेल नहीं रहा हूं। आप कहोगे साहब फिर मैं आंखें बंद कर करके करो, वो तुम देखो, वो तुम देखो। रोटी होगी, जैसी होगी वैसी होगी, लेकिन रोटी तो होगी। मुझे इतना ही कहना है क्या कि योग्यता के अनुसार कार्य होगा, लेकिन जो कुछ करोगे तुम अपने ज्ञान में लख के कर रहे हो, ये तुम स्वीकार करो। क्योंकि भेद विज्ञान तुम्हारा इसके साथ में जुड़ा है। तुम कुतर्क करोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम तो भटकते फिरोगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें यदि सच्ची रुचि है, सुखी होना चाहते हो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहते हो, तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार में जो क्रियाएं होती है उसका निषेध कौन कर रहा है? वो तो कमजोरीवश होती है, हम भी मान रहे हैं ना, लेकिन उसमें भी मेरा ज्ञाता स्वभाव बिल्कुल भी अछूता है, उसको उन ज्ञेयों का ज्ञाता में प्रवेश हुआ नहीं है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट और सुंदर मेरा ज्ञातृ स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा विचार कर रहा था मैं कि एक आध मर्सिडीज अपने सामने दिखाई दी, अपन थोड़ा सा आकर्षित हो, मर्सिडीज देखते कि नहीं, थोड़ा सा एक अलग दृष्टि आती है ना, वो एक विस्मय जैसा हो गया, एक थोड़ा सा एक अलग भाव उसकी तरफ झुक गया अपना। तो वो अलग भाव जो हुआ, वो जो हुआ, ये क्या है मालूम है क्या? उसके प्रति रुचि का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही भगवान का ज्ञान देख लिया, भगवान का सुख देख लिया, ओ ऐसा होता है क्या? भगवान का सुख देखकर ओ मतलब मालूम है क्या? मुझे भी ऐसा सुख मिले, ऐसा होता है क्या? मेरा भी ऐसा ज्ञान हो, ऐसा लगता है क्या? जैसे एक मर्सिडीज एक करोड़पति सेठ को देखकर हमको उसके करोड़पति पने की रुचि आ गई है, उसके ऐश्वर्य की हमको भी एक भाव वासना हो रही कि क्या ऐश्वर्य भोगता होगा। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य देखकर हमको ऐश्वर्य का भाव वासना होती है क्या? वो एक आह्लाद सा एक भावना आती है क्या कि मुझे भी ऐसा होता है क्या? अगर नहीं हो रहा है ना, तो समझ लेना कि हम अभी भी ज्ञातृ तत्व पर आ नहीं पा रहे हैं। हमारी विषयों में, भोगों में, ज्ञेयों में ही रुचि है। समझ में आ रहा है? हम ज्ञेय के लेकर ज्ञान मानते हैं, हम ज्ञेयों से लेकर सुख मानते हैं। हम ज्ञान से या आत्मा से सुख नहीं मान रहे, ज्ञेयों से लेकर ज्ञान नहीं मान रहे। ये पहली क्लास में ही अभी तक फेल हो रहे हैं हम। आगे गाड़ी जा ही नहीं रही। इतने 245 242 गाथाएं चली, अभी तक हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। जबकि आचार्य देव ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन ऑलरेडी क्लियर करके आए हैं, वो पास करके फिर यहां तक पहुंचे हैं। और ज्ञान तत्व में जो मैंने बताया ना, देखो 62वीं गाथा है मेरे ख्याल से, जो भगवान को अनंत सुखी नहीं मानता, अनंत सुखी नहीं देखता, वो अभव्य है। क्या कहा? वो अभव्य है। उसी प्रकार भगवान के ज्ञान में तीन लोग तीन काल झलकते हैं, और उनकी क्रमसारता का भी निर्णय जो नहीं करता वो अभव्य है। और क्रमसारता का निर्णय करके इसको अपने जीवन में सहजता लाने का यत्न नहीं होता,
वो भी अभव्य है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पॉइंट्स टू बी नोटेड कि हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं, ये इनकी खबर हमको करनी पड़ेगी और हमको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कमजोर हूं, तो मेरी कमजोरी के ऊपर मुझे ही काम करना पड़ेगा। कोई दूसरा आकर नहीं करेगा मेरे लिए कोई काम, ये काम मुझे ही अपना करना पड़ेगा। मेरी कमजोरी को मुझे निकालना पड़ेगा और अपना कार्य मैं ही करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गंभीर प्रकरण है। अपना मोक्ष मार्ग इन वाक्यों के साथ में जुड़ा है। मतलब भगवान अमृतचंद्र देव ने जो ये टीका लिखी है, इसमें बहुत दम है, बहुत माल भरा है। 3 पंक्तियों में पूरा मोक्ष मार्ग है। आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेना। देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय है। हाँ, सम्यक, ये विश्वास होना चाहिए। मेरा ज्ञातृ तत्व है, ये विश्वास हो रहा है क्या? जैसे अभी उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करनी पड़ती है। मतलब कोई दूसरा ज्ञेय नहीं दिखाई दे, तब जाकर हमको उस ज्ञान दर्पण के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें चल रही है उसी समय में उसमें ही ऐसा भेद करके देखो कि भाई ये जो लैपटॉप दिखाई दे रहा है, ये मेरे ज्ञान दर्पण पर दिखाई दे रहा है और मैं इस ज्ञान दर्पण को जान रहा हूं। ऐसा मेरा ज्ञातृ तत्व का निर्णय नहीं कर सकता क्या? ये भी कर सकता है, लेकिन ये आंखें बंद करना और फिर इमेजिन करने का यत्न करना, अर्थात उपयोग को और एकाग्र। ये आंखें बंद, लॉजिकली बात क्या है मालूम है क्या? जैसे आंखें बंद करते हैं ना तो उपयोग एकाग्र होता है। ये बात है, तार्किक बात है कि आंखें देखो ना, आप आंखें बंद करो तो आपका उपयोग ज्यादा शार्प हुआ भाषित होता है, और आंखें खुली रखो तो उपयोग फैल रहा है ऐसा भाषित होगा। ये हो रहा है, बट वो भी अपनी कमजोरी है। हम अपने ज्ञाता स्वभाव का परिचय नहीं कर पा रहे, ये अपनी तकलीफ है। आप आंखें बंद करके करो या आंखें खोल कर करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो तो सही। ये ज्ञाता स्वभाव का निर्णय करो। जब तक ज्ञाता स्वभाव का निर्णय नहीं करते हैं तब तक ज्ञेय अकिंचित कर है, ये नक्की नहीं होगा। अभी तक तो मैंने बात आगे रखी नहीं है क्या कि इन समस्त ज्ञेयों में मेरा आत्मा भी एक ज्ञेय है। क्या कहा? इन समस्त ज्ञेयों में एक मेरा आत्मा भी ज्ञेय रूप है और उसको देखना है। और देखना सब दिखता नहीं है। अरे पागल, दिखेगा कैसे? वो अमूर्तिक वस्तु है। तो चमड़े की आग से अमूर्तिक वस्तु देखने की चेष्टा करेगा तो कैसे दिखेगा? अर्थात इसमें वो निर्णय उस ज्ञेय तत्व, ज्ञातृ तत्व में ही मेरा आत्मा भी एक ज्ञेय है ये नक्की करना, और अपने आत्म वस्तु को ज्ञेय रूप से ध्याना, ज्ञेय रूप से ध्याना, उस आत्म वस्तु को ज्ञेय रूप से ध्याना। और देखो पर्याय कितना निर्णय कर रही है। ये ज्ञातृ तत्व जो है लॉजिकली वो तो पर्याय है, लेकिन उसको ध्रुव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपरिणामी है, जैसी की तैसी है, उसके स्वभाव में यत किंचित भी फर्क आया नहीं है। झलकाना मात्र जानना उसका काम। हाँ, क्या है? आत्म राम है, क्या है? मात्र जानना मेरा काम। हाँ चलो ठीक है, मुझे तो क्या कहना है, ये ज्ञातृ स्वभाव में ही वो मेरा आत्मा रूपी ज्ञेय छिपा है, और उस आत्मा रूपी ज्ञेय को भी मुझे ढूंढना है और उसके ऊपर मेरा लक्ष्य लेकर जाना है। मात्र ज्ञातृ स्वभाव तक आकर काम नहीं होगा। ज्ञातृ स्वभाव से आत्मा को पकड़कर उसकी रुचि, उसको रुचि पूर्वक उसको ध्याना और उसमें ही जमना रमना, उसको ही सर्वस्व समर्पित करना, ये सम्यक तो प्रकट करने की प्रक्रिया। और इसी में ही अपनी लीनता की अधिकता हो गई तो यही चारित्र हो जाएगी। इसी को संयत तत्व कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली
28 मूल गुणों का पालन ये संयम तत्व नहीं है। लॉजिकली 22 परिशों को सहना ये संयम तत्व नहीं है। बट कह रहे आत्मा में विशेष लीनता ये संयम तत्व है। निरंतरता से उस आत्म वस्तु को ही ध्याते रहना यह संयम तत्व है। अब वो कैसे समझाया जाए, तो उसको कुछ क्रियाओं के माध्यम से ये अभिव्यक्त कराया गया। समझ में आ रहा है। बट बेसिकली तत्वार श्रद्धान क्या होता है ये यहाँ पर समझा रहे। ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व जैसे है वैसे ध्याना। ज्ञेय तत्व में भी के भी ध्याने में तुमने थोड़ा सा भी यहां वहां कर दिया, तुम्हारी बुद्धि लगाई तो नहीं चलेगा। जैसे ज्ञेय तत्व जानने में आया और तुम इष्ट अनिष्ट कल्पना करने लग गए काम से। ज्ञेय तत्व जानने में आया, तुम्हें भय हुआ, गया काम से। ज्ञेय तत्व जानने में आया, तुम्हें हर्ष हुआ, गए काम से। समझ में आ रहा है क्या? हर्ष, विषाद, ग्लानि कुछ भी नहीं होना चाहिए। ज्ञेय तत्व जानते ही तुम्हें साम्य भाव होना चाहिए। अर्थात साम्य भावधारी ऐसी अपने ज्ञातृ तत्व का निर्णय करना और ज्ञातृ तत्व से उसमें ही अपना ज्ञेय रूप, अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा देना। समझ में आ रहा है क्या? ये वो कला है। इस पैसेज से ही एक वो चैनल है, उस चैनल से ही जाएंगे तो ही आत्मा मिलेगा, नहीं तो आत्मा नहीं मिलता। फिर जो कुछ हो रहा है वो कल्पनाएं हो रही है, आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए रुक जाएंगे आज के लिए, अब बची चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे।